Good morning, everyone. Today, our topic is planning and scheduling at work. So, we will start from the definition or meaning. A short definition of planning and scheduling: it is planning decides what, how, and time estimates for a job. Scheduling decides when and who will do the job. So you can see the difference. प्लानिंग में हमारी ये चीज़ें डिसाइड होती हैं कि क्या काम होगा और किस तरह से होगा. देन स्केड्यूलिंग में होता है कि कब होगा और उस जॉब को कौन पर्टिकुलरली उस जॉब को परफॉर्म करेगा. सो प्लानिंग ऑफ अ जॉब शुड बी डन बिफोर स्केड्यूलिंग अ जॉब. सो स्केड्यूलिंग से पहले हमें प्लान करना है. प्लानिंग इज़ द की टू एनी सक्सेसफुल बिजनेस, नो मैटर इट्स साइज. प्लानिंग कैन हेल्प एलिवेट वर्कप्लेस स्ट्रेस एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी. सो प्लानिंग एक की है एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, नो मैटर उसका साइज़ क्या है, वेदर इट इज़ स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस. प्लानिंग हेल्प्स वेरी क्लियरली और ये हमारी बिजनेस की प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करता है. रादर देन प्लान वर्क फॉर योर स्मॉल बिजनेस टू फार इन एडवांस, डू इट डेली, मॉडिफाइंग with agenda for the next day according to new priorities and unfinished business from the day before. So planning हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है. लेट्स सपोज कि हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ हैं कुछ. अगर हमारे बिजनेस में कोई ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जिनका हमें अंदाज़ा नहीं है, हम उनको पहले से स्टडी करके प्लान कर सकते हैं. तो ये हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी सक्सेसफुल चीज़ रहती है. Planning is a needed workplace skill and it is particularly important as person advances into more supervisory or managerial roles. ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक पर्सन के लिए काम करना इम्पॉर्टेंट है. So most work is centered around certain projects that must be completed within a specific period of time. हम ये चीज़ें डिसाइड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारा इस टाइम तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. A person will do a particular task or within the given specific period of time. So ये चीज़ें हम प्लानिंग के बाद करते हैं. अगर हमारे पास प्लानिंग है किसी चीज़ की तभी हम इन चीज़ों को करते हैं. प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली डिवाइडेड इनटू मैनी डिफरेंट टास्क. एक प्रोजेक्ट को काफ़ी अलग अलग तरह के एम्प्लॉयज़ संभालते हैं, हैंडल करते हैं, उन सब की क्रूशियल मैटर्स को सॉल्व करते हैं. सो ये एक डिफरेंट टास्क हैं सबके और उनकी डिवीज़न भी अलग अलग पर्टिकुलर पर्सनस की एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उनको दी जाती है. एंड वर्कर्स मस्ट प्लान देयर टास्क अहेड ऑफ टाइम टू ब्रिंग द प्रोजेक्ट टू fruition. A person can also plan ahead in case certain problems come up that could potentially delay the project. So, अगर हम प्लानिंग के साथ चल रहे हैं तो each and everything will be running in a very smooth manner. But if we are not doing planning in advance, then there will be an delay of the project. Now we will come to the scheduling part. What is scheduling? A schedule often called a rota or roster. Schedule को rota और roster भी बोला जाता है. Is a list of employees and associated information. इसमें पूरे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाई जाती है विद नेम्स एंड उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, लाइक उनकी लोकेशन क्या है, वर्किंग टाइम्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, और कितने टाइम तक उन चीज़ों को उनको ये काम दिया गया है, वीक, मंथ और स्पोर्ट्स सीज़न. ठीक है. अ स्केड्यूल इज़ नेसेसरी फॉर द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ मैनी बिजनेसेस. काफ़ी सारे बिजनेसेस के लिए डेली रूटीन में उसके हमें स्केड्यूलिंग करनी पड़ती है, लाइक रिटेल स्टोर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के लिए एंड इन सम ऑफिसेस. द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ए स्केड्यूल इज़ कॉल्ड स्केड्यूलिंग. जब हम किसी प्रोसेस को क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को हम स्केड्यूलिंग बोलते हैं. An effective workplace schedule balances the needs of stakeholders such as management, employees and customers. So एक इफ़ेक्टिव वर्कप्लेस का स्केड्यूल ये चीज़ों का बैलेंस करता है कि जितने भी मैनेजमेंट हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं या कस्टमर्स हैं, उनके बीच में ये एक बैलेंस बना के रखता है. So वो सारे क्या हो जाएंगे, हमारे
scheduling. A daily schedule is usually ordered chronologically, which means the first employees working that day are listed at the top, followed by the employee who comes in next, etc. A weekly or monthly schedule is usually ordered alphabetically, employees being listed on the left hand side of the grid with the days of week on the top of the grid. In shift work, a schedule usually employs a recurring shift plan. In easy words, scheduling involves allocating a time period for specific task or workload, then assigning tasks to certain employees. एक इसका सिंपल मीनिंग ये है कि स्केड्यूलिंग एक तो टाइम पीरियड देखता है किसी काम को करने के लिए कितना स्पेसिफिक टाइम चाहिए और कितना वर्कलोड है एंड उसको कौन संभाल रहा है, हु इज़ गोइंग टू हैंडल अ पर्टिकुलर टास्क. For example, small restaurant and retail business must be able to schedule the appropriate amount of workers on different days depending on busy times. So उनके busy times को लेकर उन्हें scheduling करनी पड़ती है कि कौन से दिन कौन से वीक में कौन सा बंदा ये काम करेगा. It is important to account for peak periods when scheduling. Managers must also schedule dates for specific project tasks to be completed. Many small company managers use organizers to stay on track with their assignments. So now the point is how to create a work plan. हम एक work plan को किस तरह से create कर सकते हैं. Organization is the key to success in any project. A work plan can help you to stay organized. जब हम एक planning में चलते हैं तो हम एक टच में रहते हैं ऑर्गेनाइज्ड चीज़ों के साथ. हमें ये पता होता है कि हम ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीज़ें कर रहे हैं, हमारी डेडलाइंस क्या हैं, हमने कौन कौन से स्टेप्स को इन्वॉल्व करना है अपने प्रोजेक्ट में. सो दीज ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्लानिंग. इफ़ वी आर प्लानिंग इन अ गुड मैनर देन वी आर स्टेइंग इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे. इट फोर्सेस यू टू प्लान आउट एवरी डिटेल. You can create a work plan for your whole team or personal work plan for your own project. Ideally, your work plan should last about 6 to 12 months, though you can easily make adjustments if you are hitting your deadlines. Here are some steps given. Write down the goal of your plan. Number 1 is you have to write down your goal. What is your objective? This should be the ultimate outcome what you want to accomplish. ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने क्या अचीव करना है. देन स्टेप नंबर 2 में सेट अ गोल डेट फॉर योर प्लान. अब आपने एक पर्टिकुलर डेट डिसाइड करनी है कि आपको वो प्लान कब तक कंप्लीटेड चाहिए. देन थर्ड इज़ ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप. अब हम उसको जितना भी हमने प्लानिंग कर रखी है उसको स्मॉलर स्टेप्स में उसको ब्रेक डाउन करेंगे. दीज आर ऑल ऑफ टास्क दैट यू नीड टू डू इन ऑर्डर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. अब ये जो पीसेज हैं ब्रेक डाउन किया है हमने, ये आपके टास्क हो जाएंगे कि कौन सा अब आपने किसको असाइन करना है, आपके पास सारी लिस्ट हो जाएगी. देन वी हैव टू अरेंज ऑल द टास्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर. देयर आर ऑफन थिंग्स दैट यू मस्ट डू बिफोर यू कैन अटेम्प्ट अदर टास्क. अब आपने उसको प्रॉपरली मैनेज करना है. देन फिफ्थ नंबर इज़ ब्रेक योर टास्क डाउन फर्दर. अब उसको भी आगे ब्रेक डाउन करना है. इफ़ एनी ऑफ योर मेन टास्क हैव स्मॉलर टास्क दैट यू नीड टू एकम्प्लिश, राइट डाउन दोज टू. अगर आपको लगता है कि उनमें से भी आपको पार्ट्स करने की ज़रूरत है देन उसको भी आप ब्रेक डाउन करो आगे. स्टेप नंबर 6, वर्क बैकवर्ड्स फ्रॉम योर गोल डेट टू सेट डेट्स फॉर ईच ऑफ योर टास्क. अब हमने देखना है कि हमने पूरे प्रोजेक्ट के लिए कौन सी डेट सेलेक्ट की है. उस डेट के अकॉर्डिंगली हमने ईच टास्क को एक डेट दे देनी है कि ये काम इतनी तारीख को हो जाना चाहिए ताकि हम अपना जो प्लान है उसको अचीव कर सकें जिस टाइम पे हमने ये चीज़ को सोचा है. स्टेप नंबर 7 इज शेड्यूल ईच टास्क इनटू योर डेली एंड वीकली प्लान. अब हमने अपना शेड्यूल करना है हर एक टास्क को अपने डेली के हिसाब से, वीकली के हिसाब से. दिस इंश्योर्स दैट यू डू ऑल ऑफ योर टास्क ऑन टाइम. ये आपको ये बता देगा कि आपने पूरी तरह से अपने टास्क को